सो गाइज दिस इज़ राहुल एंड वेलकम बैक टू माइक्रो क्लासेस। हरियाणा की जो ये यूनिवर्सिटीज़ है इनके लिए हमारी बीएड की रेगुलर क्लासेस चल रही है। आज का हमारा सब्जेक्ट है लैंग्वेज अक्रॉस द करिकुलम। इस सब्जेक्ट की ये 7th क्लास है। आज का हमारा टॉपिक रहेगा भाषा कौशल, लैंग्वेज स्किल्स। तो भाषा के 4 कौशल होते हैं, उनका क्या अर्थ होता है भाषा कौशल का और कितने प्रकार के होते हैं ये सिंपल सा ईजी सा आज का टॉपिक है, इसे पढ़ते हैं। अब हम सबसे पहले हम भाषा कौशल की बात कर लेते हैं। लैंग्वेज स्किल्स हम इन्हें बोलते हैं, भाषाई कौशल भी कह देते हैं, लिंग्विस्टिक स्किल्स पेपर में कहते हैं। तो देखो लैंग्वेज क्या होता है, कोई भी ऐसा माध्यम जिसके द्वारा आप अपनी बात दूसरों को बताते हैं, लैंग्वेज कहलाता है। जब भी आप किसी लैंग्वेज को प्रयोग करते हैं तो उसके लिए आपको कुछ कौशलों की आवश्यकता पड़ती है जिन्हें आपको सीखना होता है। तो ऐसे कौशल जो किसी एक भाषा को प्रयोग करने के लिए आवश्यक हो भाषा कौशल कहलाते हैं। तो साधारण सी बात है, देखो किसी भी भाषा के 4 कौशल होते हैं, सुनना, बोलना, लिखना व पढ़ना। तो ये 4 कौशल होते हैं। जब आप इन चारों कौशल्स को सीख लेंगे तब आप उस भाषा का अच्छी तरह से प्रयोग करना सीख जाएंगे। तो यही 4 कौशल होते हैं और यही भाषा के कौशल कहलाते हैं। अगर कोई आपसे परिभाषा पूछे कि भाषा के कौशल किसे कहेंगे आप, तो भाषा के ऐसे इस कौशल जिनमें अगर हम एक्सपर्ट हो जाएं या जिनमें हम दक्ष हो जाएं तो उस भाषा में भी हम दक्ष हो जाएंगे, तो वे कौशल भाषा के कौशल कहलाएंगे। अब इसकी हल्की सी परिभाषा दे देते हैं हम शॉर्ट में या फिर वेरी शॉर्ट में, अगर आपसे पूछ ले तो आप पेपर में लिख सकते हैं। भाषा वह माध्यम है जिसके द्वारा व्यक्ति अपने विचारों को दूसरों के समक्ष प्रस्तुत करता है तथा दूसरे के विचारों व भावों को ग्रहण भी करता है। इसके लिए हमें कुछ कौशलों में निपुण होना पड़ता है, उन कौशलों को हम भाषा कौशल कहते हैं। भाषा कौशल से तात्पर्य भाषा प्रयोग करने की योग्यता या सामर्थ्य से होता है। अतः किसी भाषा को व्यक्त करने या समझने के ऐसे कौशल जिनमें अगर हम दक्षता हासिल कर लें तो हमें उस भाषा में भी दक्षता प्राप्त हो जाएगी, भाषा कौशल कहलाते हैं। भाषा एक अभिव्यक्ति का साधन है तथा कौशल इस अभिव्यक्ति का माध्यम है। तो भाषा क्या है, एक अभिव्यक्ति का साधन है, खुद को व्यक्त करने का साधन है, और ये जो कौशल हैं ये द्वार हैं, माध्यम है हमारी अभिव्यक्ति के। तो श्री एस के देशपांडे ने क्या कहा है, भाषा शिक्षण का संबंध केवल ज्ञान प्रदान करना या सूचनाएं प्रदान करना मात्र नहीं, बल्कि भाषा सीखने वालों को इन 4 विविध कौशलों में भी एक्सपर्ट होना पड़ता है, दक्ष होना पड़ता है। तो आसान सा पॉइंट है, भाषा के 4 कौशल होते हैं, सुनना, बोलना, पढ़ना व लिखना। तो वो आप अपने पेपर में लिख सकते हैं, यही भाषा के 4 कौशल होते हैं। इतना ही आप याद रखें, क्योंकि इनमें अगर आप किसी भी लैंग्वेज में एक्सपर्ट हो जाए तो आप उस लैंग्वेज में भी एक्सपर्ट हो जाएंगे। तो भाषा के 4 कौशल होते हैं, श्रवण कौशल, मौखिक अभिव्यक्ति कौशल जिसे हम मौखिक कौशल भी कहते हैं, स्पीकिंग स्किल, पठन कौशल जिसे हम वाचन कौशल भी बोलते हैं, वाचित कौशल भी बोलते हैं, रीडिंग स्किल, लेखन कौशल, राइटिंग स्किल। तो ये भाषा के 4 कौशल होते हैं। इन्हें हम LSRW से भी डिनोट कर देते हैं, लिख देते हैं, दर्शा देते हैं। LSRW कहीं भी आपको अगर ये लिखा हुआ मिले तो समझ जाना ये भाषा के 4 कौशल है, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग। देखो यहाँ पर एक थोड़ा सा ध्यान रखना होगा आपको, श्रवण कौशल को तो लिसनिंग स्किल्स ही बोलते हैं, और ये जो मौखिक अभिव्यक्ति कौशल है और मौखिक कौशल है इसे हम स्पीकिंग स्किल ही बोलते हैं। लेकिन ये जो वाचन कौशल है, कभी कभी किसी बुक में वाचन कौशल स्पीकिंग स्किल के सामने लिखा हुआ है, लेकिन हम पठन कौशल को ही वाचन कौशल बोलते हैं। बीएड में अलग अलग बुक में अलग अलग लिखा हुआ मिल सकता है आपको, लेकिन जैसे आप सीटेट यूबीटेट में जाएंगे वहाँ पर आपको हमेशा वाचन कौशल का मतलब रीडिंग ही मानना है, मौखिक कौशल का मतलब होता है आपका स्पीकिंग स्किल। तो ये आपको ध्यान रखना है, वाचन कौशल का मतलब रीडिंग स्किल होता है, स्पीकिंग स्किल नहीं होता। कहीं कहीं पर आपको यह भी देखने को मिलेगा वाचन कौशल मतलब स्पीकिंग स्किल, वो आपको नहीं मानना है। तो लेखन तो हमारा राइटिंग होता ही है। थोड़ा थोड़ा और करके प्रकार देख लेते हैं इनके। हमारे प्राथमिक कौशल कौन कौन से होते हैं, या प्राथमिक स्तर के आधारभूत कौशल, मतलब हमारे प्राथमिक कौशल कौन कौन से होते हैं। ऐसे कौशल जो हम सबसे पहले सीखते हैं, शुरुआत में सीखते हैं, वे हमारे प्राथमिक कौशल होते हैं। सुनना व बोलना हम सबसे पहले सीखेंगे तो ये हमारे प्राथमिक कौशल हो जाते हैं। सेकेंडरी कौशल कौन कौन से हो जाते हैं, जो हम बाद में सीखते हैं, पढ़ना व लिखना, तो ये हमारे सेकेंडरी कौशल हो जाते हैं। अब ग्रहित कौशल या ग्रहणात्मक कौशल या निष्क्रिय कौशल किसे कहते हैं, तो ऐसा कोई भी कौशल जिसमें हम निष्क्रिय रहते हो, कुछ काम न करते हो और ग्रहण करते हो ज्ञान को। तो कौन कौन से ऐसे कौशल हैं जिसमें हम ज्ञान ग्रहण करते हैं और निष्क्रिय रहते हैं। एक तो हमारा सुनना, एक पढ़ना। जब हम पढ़ते हैं तो चुपचाप बैठे रहते हैं, किताब को देखते रहते हैं, कोई काम नहीं करते हम। जब सुनते हैं तो भी चुपचाप बैठे रहते हैं हम,
कोई काम नहीं करते, और इन दोनों ही स्थितियों में हम ज्ञान को ग्रहण करते हैं। जो दूसरे कह रहे हैं या दूसरों ने किताब में जो लिखा है उस ज्ञान को हम ग्रहण करते हैं। इस प्रकार ग्रहणात्मक कौशल और निष्क्रिय कौशल हमारे ये दोनों हो जाते हैं। उत्पादक कौशल और अभिव्यक्तात्मक कौशल और सक्रिय कौशल हम किसे कहेंगे? जिसमें हम कुछ काम करते हो और ज्ञान का उत्पाद करते हो। बोलना, मौखिक अभिव्यक्ति कौशल और लिखना, इनमें हम सक्रिय रूप से काम करते हैं। जब हम बोलते हैं तो एक्टिविटी करते हैं, लिखते हैं तो भी कुछ काम करते हैं, तो ये सक्रिय कौशल है, क्योंकि हमें सक्रिय रहना पड़ता है। और हम ज्ञान का उत्पादन करते हैं, इस वजह से ये उत्पादक कौशल भी है। तो इस तरह से ये वेरी शॉर्ट में आ जाता है आपके पेपर में कि किन्हीं दो उत्पादक कौशलों के नाम लिख दीजिए या उत्पादक कौशल कौन से होते हैं। इस तरह से ये इंपॉर्टेंट वीडियो थी, जो आपका एग्जामिनर आता है वह भी यहाँ से आपसे क्वेश्चन पूछ लेता है आपके वाइवा वगैरह में। यहाँ पर एक बात और बता देना चाहता हूँ मैं आपको, जनरली क्या कहा जाता है, हम जब कोई बच्चा भाषा सीखता है तो ये कहा जाता है कि सबसे पहले उसके श्रवण कौशल का विकास करना होता है हमें, फिर मौखिक अभिव्यक्ति का, फिर पढ़ने का और फिर लिखने का। तो सुनने का विकास सबसे पहले होता है बालक का और लिखने का सबसे बाद में होता है। जनरली हम यही मानते हैं, इसी वजह से हम इसे इस फॉर्म में लिख देते हैं LSRW। तो इस तरह से हम इस फॉर्म में से लिख देते हैं। क्यों लिखते हैं? क्योंकि पहले बच्चा जब पैदा होता है तो सुनता है, तब सबसे पहले वह सुनेगा, उसके कुछ समय बाद वह बोलने लगेगा। जब वह बोलने लगेगा तो हमें उसे पढ़ना सिखाना है और लास्ट में उसे लिखना सिखाना है। तो ये माना जाता है, जनरल सा विचार है, लेकिन ये सही विचार नहीं है। क्योंकि हम क्या कहते हैं, बच्चे के सभी कौशलों का विकास एक साथ होता है। जब बच्चा सुनना सीख रहा होता है तब वह बोलने का प्रयास करता है, पढ़ने का प्रयास करता रहता है। जैसे मान लेते हैं बच्चा ने सुनना सीख लिया, उसके बाद वह बोलना सीख रहा है, तब उस टाइम पर उसके सुनने वाले का कौशल जो है उसका भी विकास हो रहा होता है। तो ये बात है, हम क्या मानते हैं, सारे कौशलों का विकास एक साथ होता है, आगे पीछे नहीं होता। ये बात आपके काम आएगी बीएड में भी और आपके सीटेट यूपीटेट में भी। तो ये आज की हमारी क्लास थी। आई होप इस टॉपिक को अब आप समझ पाए होंगे। वीडियो अच्छी लगी हो आप इसे अपने बीएड ग्रुप में दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। बीएड की सभी सब्जेक्ट की डेली रेगुलर क्लासेस लेने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर।